लिख सकता हूँ हुजूर, वरना कोई मेरे सरकार नहीं लिख सकता। बहुत वरना कोई मेरे सरकार नहीं लिख सकता। अफसोस ये है कि महफिल अच्छी है, शामियाना अच्छा है, जिनकी महफिल में आए हैं वो कोई आम नहीं, वो मेरे महबूब का शहजादा है। वाह वाह सुभान अल्लाह। महबूब का शहजादा है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार। वाह वाह वाह। मैंने दुरूद पाक की बात करी, बड़ी खामोशी के साथ आपने दुरूद पाक पढ़ा। ठीक है भाई, जैसे सुनने वाले वैसे हम पढ़ने वाले हो जाए। सबको वक्त 10-10 मिनट का मिला, हमारा भी टाइम ख़त्म हो गया, हम भी 10 मिनट वाले। ऐसा ना करें। हाँ, नासिहा कर मत नसीहत, दिल मेरा घबराए है, मैं उसे समझूँ दुश्मन जो मुझे समझाए है। हाँ, सरकार की बात हो रही है, किसी दुनियादार की बात नहीं। हाँ, इसी जगह बुरा ना माने, मेरे लिए सब भाई हैं, और वो इंसान क्या जो भाई को भाई ना समझे, जो ईमान वाले को सीने से ना लगाए। हाँ, मैं आज के दौर में क्या है, एक दूसरे की बुराई करने पे ये कौम लगी है। हाँ, एक दूसरे की बुराई करने पे, एक दूसरे को रुसवा करने पे कौम जमी हुई है। वो भाई जो एक माँ के पेट से दोनों भाई पैदा हुए, बड़ा भाई छोटे भाई को रुसवा करने पे लगा है, छोटा भाई बड़े भाई को रुसवा करने पे लगा है। बड़ा चाहता है कि ये मर जाए तो सारी दौलत सल्तनत मेरी हो जाए, छोटा चाहता है कि बड़ा मर जाए तो सब कुछ मेरा हो जाए। और वो भाई कि जिसने एक ही माँ का खून जिगर पी के परवरिश पाई, वो भाई कि एक ही माँ के दूध के कतरे पी करके जिसके बाजुओं को ताकत मिली, एक ही भाई कि जिसने माँ के दूध के कतरे पी करके अपने आप को पहलवान किया, वही भाई एक भाई को बुरा चुगली, हसद, बुग़्ज़ लोगों के अंदर पैदा होता है। तो ऐसा ना करें, ये सरकार की महफिल है। शायद किसी मेरे उलमा ने ना कहा हो, ज़हन ना गया हो। सबसे पहली तो बात ये है कि ये मेरे महबूब की महफिल है, यहाँ आने से पहले अदब का होना भी ज़रूरी है, अदब का सीखना भी ज़रूरी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो अदब क्या है? जिनकी खोपड़ी अभी तक नंगे सर नजर आ रही है। न ये तुम्हारे बाप की महफिल है, ना हमारे बाप की महफिल है। ये उस कायनात के मालिक व मुख्तार की महफिल है, जिसकी बेटी फातिमा ज़हरा ने कभी अपने सर से दुपट्टा नहीं हटाया, कभी आसमान फातिमा के सर को नहीं देखा। वाह, बहुत खूब, अच्छा पैगाम। ये तेरे बाप की महफिल नहीं, रसूल पाक की महफिल है। हाँ, यहाँ आने से पहले अदब का होना भी जरूरी है। नेता की महफिल नहीं है। हाँ, नेता की महफिल नहीं है, प्रधान जी की महफिल नहीं है, मंत्री साहब की महफिल नहीं है। हाँ, किसी डॉक्टर साहब की महफिल नहीं है, कोई चोटी लंगोटी वाले की महफिल नहीं है। ये तो कसम खुदा की ये उनकी महफिल है कि जिनके बारे में खुद मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला दे। ये उस गौस की महफिल में सजाया गया है, जिनके बारे में खुद इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सबसे आला व औला। बोले सबसे, हाँ, सबसे आला व औला हमारा नबी। तो ये मेरे मुस्तफ़ा की महफिल है। यहाँ आने से पहले अदब का होना भी जरूरी है, अदब का सीखना भी जरूरी है। अब जिनके सरों पे टोपियां नहीं है वो टोपियां रख लें, जिनके पास कुछ नहीं है तो अपने पड़ोसी से ले ले। पड़ोसी का हक पड़ोसी पे होता है।
पड़ोसी पड़ोसी का ध्यान रखे, खुद तो खाए मुर्गा, पड़ोसी के घर में चटनी पक रही है, खैर खबर ही नहीं ले रहा उसके बेचारे के। एक हफ्ता गुजर गया चटनी से खाते खाते, बच्चे रो रहे हैं, बीवी का चेहरा उतरा पड़ा, खुद भी परेशान है, बीमार है, मगर जी गांव का प्रधान है, घर पे मुर्गा मुसल्लम बन छोड़ ही नहीं रहा, अपने अपने नहीं, ये इंसानियत नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा से अकीदत नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं है। कसम खुदा की मुस्तफ़ा से अकीदत तो तब होती कि अपने आगे का ये मुर्गा उठा करके तो अपने पड़ोसों की खिला देता और पड़ोसी के आगे की चटनी लेकर के तू खा लेता, इधर ये मुस्कुरा जाता, उधर मदीने वाला अमना का लाल जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी अच्छी करो, खामोश नहीं बैठना है, हाँ हमें कुछ करना है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, हाँ उसका तर्जमा सुने, उसका तर्जमा ये है, तुम में बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। सुभान अल्लाह। सबसे पहली चीज तो ये है कि बच्चे के लिए असल मदरसा माँ की गोद होता है, माँ की गोद, असल मदरसा माँ की गोद होता है। हमारे बच्चों को तालीम इन मदरसों से बाद में मिलती है, खानकाहों से तालीम बाद में मिला करती है, मगर सबसे पहली तालीम बच्चे को माँ की गोद से मिला करती है, गोद से मिला करती है। माँ कहेगी ना बेटा पढ़ नबी का कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, वाह, आगे से भी आवाज आ जाए, ला इलाहा, और तेज बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माँ कहेगी ना बेटा पढ़ दुरूद पाक, बेटा दुरूद पाक पढ़ेगा। माँ कहेगी ना बेटा जब कोई रास्ते में मिला करे तो फिर उसकी ताजीम करनी है, उसको सलाम करना है। सुन्नत तो यही है कि यार दूसरे से पहले तू सलाम कर दे, कसम खुदा की मेरे महबूब की सुन्नत अदा हो, सुन्नत अदा हो जाएगी। आका जब घर से तशरीफ लेके चलते थे ना मस्जिद की तरफ नमाज के लिए जाते थे, तो जानते सहाबा के बच्चे रास्ते में खड़े हो जाते थे कि यार मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं, आका सलाम करते हैं, हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम सरकार को सलाम करें। सरकार जैसे कदम निकालते मिलते ना रास्ते में, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत उन बच्चों से पहले सलाम कर दिया, सलाम कर दिया करते। कैसी अकीदत, कैसी मोहब्बत। एक दिन मेरे मुस्तफ़ा के कदम ठहर गए, बोले बोले कदम ठहर गए। अब मेरे मुस्तफ़ा जानते थे कि बता मेरे सहाबा के बच्चों के दिल के अंदर क्या अरमान रखा है। आका जानते थे, आज भी जानते हैं। जो कहते हैं ना अकल के अंदर कि मुस्तफ़ा को पीछे का इल्म नहीं, मर के मिट्टी में मिल गए। नहीं यार, तुम अशरफ अली थानवी के कीड़े हो, तुम कुत्ते हो, तुम कहते हो आका मर के मिट्टी में मिल गए, तुम झूठे हो, तुम्हारा खानदान झूठा है। मगर नहीं, मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि आका कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, मुस्तफ़ा कल भी सुनते थे, आज भी सुनते हैं। तभी तो इमाम अहले सुन्नत बोले दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान गाने वाले कलामा बेला खोसो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीन इस्लाम, मशरिक़ आला हज़रत सरकार की आमद। और फिर आला इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, बोले बोले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मैं इस्लाम की शहजादियों से कहना चाहता हूँ, अगर रब ने तुम्हें बेटे दिए हैं तो अपने बेटे को दुनियावी तालीम बाद में सिखाना, अपने बेटे को डॉक्टर बाद में बनाना, अपने बेटे को वकील बाद में बनाना, अपने बेटे को बैंक का मैनेजर बाद में बनाना। तुझे अपने बेटे को अगर दुनियावी ख्वाब देख करके दुनियावी तालीम देनी है तो बाद में सिखाना। अगर तेरा बेटा होशियार हो जाए तो उंगली पकड़ करके उलमा के करीब पहुंचा देना, उनसे कहना बेटे को
कुरान पढ़ना सिखाइए, बेटे को बिस्मिल्लाह कहना सिखाइए, बेटे को अऊज़ुबिल्लाह पढ़ना सिखाइए, बेटे को सूरह फातिहा पढ़ना सिखाइए। जब तेरा बेटा रब को रहीम कह के पुकारेगा, करीम कह के पुकारेगा, रहमान कह के पुकारेगा, अबे यार इधर ये रहीम कहेगा, उधर अल्लाह तेरे घर में बरकतें अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीन इस्लाम, मसले के आला हज़रत। हमने दुनियावी फिल्मी एक्टरों को अपना लिया, एक्टर का तरीका हमने अपना लिया। इधर की मांग इधर होनी चाहिए, इधर की मांग इधर होनी चाहिए, पैंट यहाँ से फटी होनी चाहिए। किसी ने पकड़ के पूछा, बता तो यार इस्लाम ने हमें क्या ये लिबास दिया था, तुमने अंग्रेजों का लिबास अपना लिया। सरों पे टोपियां तुम्हारे नहीं, कटिंग एक से एक निराली कटिंग चल रही है। कोई बगला कटिंग आ रही है, कोई कौवा कटिंग आ रही है, कोई कौवा कटिंग आ रही है, कोई मुर्गा कटिंग आ रही है। लिबास देखो तो ऐसा फटी चल लग रहा है, परिया पे से फटी है। किसी ने आकर के पूछा, बता तेरी ये पैंट जो फटी है ये कैसे फट गई है? उसने कहा था नहीं मौलाना, नहीं साला, ये तो एक डिजाइन है। कहा ये कैसा डिजाइन है? कहा फटा लिबास पहने हुआ है। कहा ये नया डिजाइन चला है, हीरो का नाम बताया गया दुनियावी। इसने कहा ये लिबास फटा हुआ लिबास नहीं है, ये फला हीरो की तरह ये पहन रहा है। कहा इसकी कीमत क्या है? उसने कीमत बताई थी। इसकी कीमत कितनी है? कहा ये 1500 रुपए की मिली है। तूने पैंट की कीमत 1500 की रखी, काश क्या ही अच्छा होता तूने इस्लामी लिबास खरीदा होता, सर पे टोपी रखी होती। फिर तूने जाने के बाद में जब मस्जिद से ज़ोहर की अज़ान, जब जैसे ही अज़ान मस्जिद ने सदा लगाई होती, तूने घर छोड़ दिया होता, खाना छोड़ दिया होता, पीना छोड़ दिया होता, यारों को छोड़ दिया होता, तूने यारों की महफिल को ठुकरा दिया होता, अज़ान सुनी होती और फिर मस्जिद में जाकर के रब की बारगाह में पेशानी को झुकाया होता, रब को राजी किया होता। अबे सर झुकाना ये तेरा काम है, तेरी उम्र बढ़ाना ये मेरे मौला का काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। जिंदगी कैसी अजीब जिंदगी। देखो मैं देख क्या बेटे मदरसे में पढ़ता है तू? क्या पढ़ रहा है? क्या पढ़ता है? क्या कह रहा है? पांचवा पारा। हाँ हाँ, क्या मदरसे में ये भी कहा था कि पैंट शर्ट पहन के आना? तुमसे नहीं कह रहा हूँ बेटा, बुरा मत मानना। हाँ ये लिबास हमारे नहीं है। हाँ हाँ, इसीलिए आज हिंदुस्तान के बंटवारे कर दिए गए, नफरत की दीवार हिंदुस्तान के अंदर खड़ी कर दी गई। हमने अपने आप को बदला नहीं बदला। हम झूठे दावे करते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हसन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह के वली का दामन नहीं छोड़ेंगे। तुमने अभी पकड़ा कहाँ है? तुमने उनकी जिंदगी को देखा? क्या अल्लाह के वली ने क्या पैंट शर्ट पहनी थी? क्या मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पैंट पहनी थी? मेरे हुसैन ने पैंट पहनी थी? मेरे अली ने पैंट पहनी थी? जब नहीं पहनी तो फिर तुम कैसे मानने वाले हो? तुम कैसे हो? झूठे हो। अगर तुम हुसैन से प्यार करते तो हुसैनी किरदार अपनाते, अली से प्यार करते तो अली जैसा किरदार अपनाते, अगर गौस से प्यार करते तो गौस जैसा किरदार अपनाते। इसलिए मोहब्बत नहीं की है, तुम झूठे हो, तुम्हारे वादे झूठे हैं। अबे जिस दिन सच्चाई हो जाओगे, चेहरों पे मुस्तफा की सुन्नत सजी होगी, लिबास तुम्हारा इस्लामी होगा, सरों पे टोपियां होगी, और जब तुम रास्तों में चलोगे तो सिर्फ ज़ुबान बंद करके नहीं, मेरे मुस्तफा पे दुरूद पाक पढ़ते चलोगे। खैर कहने पे मजबूर हो जाएंगे, ये कोई दुनियादार नहीं जा रहा है, बल्कि मदीने वाले का वफादार जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ अल्लाह अकबर। सलामत रखे। अली 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 अली
अली अली अली। चैनल वालों हमें क्या दिखा रहा हूं, उन्हें भी दिखा दो पीछे को, आशिक भी बोल रहे हैं। नारा नारे का जवाब दे, हाथ उठा के नारे का जवाब। अली 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 अल्लाहु अकबर। हमें दुनियावी फैशन नहीं अपनाना है, हमें मदीने वाले का किरदार अपनाना है। अगर किरदार देखना हो तो देख लो मेरे बिलाल का, देख लो किरदार कैसा किरदार था। बिलाल रंग में काले थे, मोटी मोटी आंखें बिलाल की थी, नाक मोटी थी, भयानक चेहरा बिलाल का था। हफ्श के रहने वाले थे, बचपन था बिलाल का, बाप का साया हट गया है, फिर बाप का साया हट गया, जब यतीमी का दाग बिलाल को लगा है। बिलाल ने घर से कदम निकाला, बिलाल के पीछे पहने भी मौजूद थे, हज़रत बिलाल ने कदम निकाला। बिलाल सुबह को जाते हैं, शाम को आ रहे हैं, आपकी वालिदा दरवाजे पे खड़े होकर के बिलाल का चेहरा देख के रोने लगती है। वो कहती है बिलाल ये उम्र तेरी कमाने की नहीं थी, ये उम्र तेरी काम करने की नहीं थी, बल्कि तेरी उम्र तो खेलने कूदने की थी। बिलाल की आंख में आंसू थे। बिलाल कहते हैं अम्मी जान बाप का इंतकाल हुआ, यतीमी का दाग लगा, अब पता घर में कमा के न लाऊंगा तो बहन क्या खाएगी, अगर कमा के न लाऊंगा तो माँ पता घर में क्या बनेगा। हज़रत बिलाल थे, बिकते बिकाते मक्के की गलियों में आए थे। बिलाल चल रहे मक्के की गलियों में, एक नाम सिर्फ बिलाल के कानों में गूंज रहा है, जिधर जा रहे हैं मोहम्मद के तस्करे हो रहे हैं, जिधर जा रहे हैं मुस्तफा की बात हो रही है, जिधर जा रहे हैं मुस्तफा के इश्क की बात हो रही है। हज़रत बिलाल थे, मगर देखो तो मुस्तफा के इश्क की बात आई है। बिलाल ने नाम सुना है, अभी ईमान लेकर नहीं आए हैं, बिकते बिकाते उमैया ने बिलाल को खरीदा है। खरीदने के बाद में बिलाल को एक मकान के अंदर डाल दिया गया है, हाथ में चक्की दे दी गई है, जो भी रख दी गई है। बिलाल चक्की चला रहे हैं, मगर जो पीस रहे हैं। एक दिन वो आया था, बिलाल का सर दर्द करने लगा था, बुखार जिस्म पे लगा हुआ था। उसी मक्के की गलियों से आमना के लाल का गुजर हुआ है, फातिमा के बाबा का गुजर हुआ है, हसनैन के नाना का गुजर हुआ है। आका तशरीफ लेके जा रहे हैं, रोने की आवाज आई है, हिचकियां आई, मुस्तफा के कदम ठहर गए हैं। आज पड़ोसी के अगर पड़ोसी के घर से आज रोने की आवाज आती है तो पड़ोसी मदद के लिए नहीं जाता, उसको पूछने के लिए नहीं जाता कि तुझे कौन सी तकलीफ हो गई है, कौन सी दिक्कत आ गई है। अबे कैसे मुसलमान हो, सिर्फ गोश्त खाने के वाले मुसलमान हो, सर पे टोपी रख ली और मुसलमान कहलाते हो। अगर मुसलमान कहलाना है तो फिर में मुस्तफा की सुन्नत को अपनाना पड़ेगा, मुस्तफा का किरदार अपनाना पड़ेगा, फिर ऐलान करना पड़ेगा कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछना न था, तुमने खरीद के गले अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीन इस्लाम, मसलक आला हज़रत सरकार की आमद, नारे हैदरी, नारे तकबीर। बिलाल थे, बिकते बिकाते आए, उमैया ने खरीदा। बिलाल बैठे हैं, आंख में आंसू हैं, आवाज निकली, मुस्तफा के कदम ठहर गए। फिर आका उधर की तरफ गए जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। बोले बोले सुभान अल्लाह। अगर अब भी नहीं बोलेंगे तकरीर खत्म कर दूंगा। ये सुन लेना मेरा वक्त भी हो गया, 12 साढ़े 12 तक मुझे टाइम दिया गया था। अब इससे आगे अगर बुलवाना है तो आपको भी बोलना पड़ेगा। मचल के बोले या रसूल अल्लाह, आवाज आनी चाहिए सुन्नियों, बोले या रसूल अल्लाह, नारा लगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी भी नारा हल्का है, हाथों को निशानी झंडा ना बनाए, कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसा रंग लो, ऐसा ढालो रंग, कसम खुदा की कि हर वक्त हर समय पाक जगह पर मेरे महबूब का यही नारा होना चाहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
जनाजे उठाए जाएं तब नारा ये लगाया जाए। अरे कैसा नारा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कसम खुदा की अली को पुकारो ना, जब कोई भारी चीज उठाओ अली को पुकारो तो पता चलता है कि वजन ही नहीं है। लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाओ तो ऐसा लगता है कि वहाबियत बोले, वहाबियत। कुछ बैठे नहीं बैठे तो बोले ना वहाबियत। हम मसलक के आला हजरत वाले हैं, हम तो ये कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झुड़कियां खाए कहा छोड़ के सदा दे। हम किसी गैर के टुकड़े नहीं खाते, हाँ हम तो उसके खाते हैं जिसका खाया है उसी का तराना गाते हैं, उसी का तराना गाते हैं। हजरत बिलाल में बैठे, सरकार तशरीफ लेके गए ना, दरवाजे पर पहुंची, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई आने वाले आजा दरवाजा खुला है। बोले आने वाले पसंद आ रही है तो बोले सुभान अल्लाह, और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। फरमाया आने वाले आजा दरवाजा खुला है। सरकार तशरीफ लेके गए, जाने के बाद में क्या देखा कि बहुत काला इंसान है, आंखें मोटी मोटी है, नाकें मोटी है, बड़े बड़े कान हैं, भयानक चेहरा है। आप जैसे कि सरकार की नजर उस चेहरे पे पड़ी। मेरे मुस्तफा से हजरत बिलाल कहते हैं आने वाले बता तो सही तेरा नाम क्या है। मुस्तफा फरमाते हैं आने की वजह मत पूछ कि आने वाला कौन है, बल्कि ये बता रोने की वजह क्या है, रोने की वजह क्या है। बिलाल कहते हैं कि कौन है मक्के की सरजमीन पर आज तक आकर के किसी ने ये नहीं पूछा बता तुझे कौन सी तकलीफ हो गई है, कौन सी परेशानी हो गई है, किसी ने आके दिल का हाल नहीं पूछा। आज कौन है आने वाले तू बता दे, कौन हो गया है मक्के की सरजमीन पे जो आज बिलाल की खैर खबर लेने के लिए आया है, बिलाल से पूछने के लिए आया है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं और रोने वाले रोने की वजह बता, रोने की वजह क्या है। बिलाल ने कहा था मुझे बिलाल कहते हैं, कहा बात क्या है, कहा उमैया का गुलाम हो, कहा बात क्या है, कहा सर दर्द करता है, जिगर दर्द करता है, बदन पे बुखार है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने जैसे ही देखा बिलाल बुखार में थे, बिलाल के सर में दर्द था। मुस्तफा फरमाते हैं रोने की वजह क्या है, कहा मैं जिसका गुलाम हो उसने ये नाज रखा है, उसने कहा था इतना आटा पीसना है, इतना नाज पीसना है, नहीं पीसोगे पिटाई की जाएगी, नहीं पीसोगे सताया जाएगा। कहा अगर नहीं पीसता हो तो फिर तकलीफें दी जाएंगी, परेशान किया जाएगा। इतना कहना था जब बिलाल ने कहा था मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी नूरानी चादर उतारी है, उतारने के बाद में बिलाल के सर के नीचे रखी है, रखने के बाद में आका फरमाते हैं और बिलाल ने इस पे सर रख के लेट जा। बिलाल ने कहा था आने वाले अगर मैं इस पे सर रख के लेट जाऊंगा, अगर आटा नहीं पीसेगा फिर आकर के मैं जिसका गुलाम हो बड़ी तकलीफें पहुंचाएगा, बड़ा सताएगा। आका फरमाते हैं लेटना तेरा काम है, तेरी चक्की चलाना मेरा काम है। इतना कहना था बिलाल ने सर रखा है, आंखें बंद हुई है। आंख मुस्तफा जाने रहमत ने अभी इशारा नहीं किया था चक्की की तरह, उधर से रब का पैगाम लेकर जिब्रील आ गए हैं। लोग कहते हैं नबी हमारी तरह बशर है, अबे तेरी तरह बशर क्या है। तो सुबह को बिस्तर पे बैठता है, बीवी से कहता है चाय लेके आओ, मगर मुस्तफा जाने रहमत है ख्याल आए तो रब की तरफ से जिब्रील पैगाम लेके आ जाए। अगर तुम नमाजों में सोचो नमाजें खत्म हो जाए, नबी की नमाज में अगर आका को ख्याल आ जाए तो अल्लाह कुरान की आयत अता फरमा दे, वही नाज़िल हो जाए। अरे तुम तो झूठे हो, तुम्हारा खानदान झूठा है, तुम मक्कार हो, तुम्हारा खानदान मक्कार है, इसलिए आका सारी कायनात के मालिक और मुख्तार है। हजरत बिलाल है, बिलाल है, चादर पे सर रख के लेट गए हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने जैसे ही अभी इशारा नहीं किया है जिब्रील आए हैं, आकर कहते हैं आका फरमाते हैं जिब्रील कैसे आना हुआ है। जिब्रील कहते हैं रब की तरफ से पैगाम लेके आया हो। कहा क्या पैगाम लेके आए हो। रब ने फरमाया कि जिब्रील देख महबूब चक्की चलाने वाला है, महबूब से पहले जाके चक्की को तू चलाना शुरू कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीन इस्लाम, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सलामत रखे।
रखे इन नौजवानों को, ना ये मेरा ना इनका, ये मेरे मुस्तफा का सदका है। तभी तो कहते हैं खाते हैं तेरे घर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, ये सब मेरे मुस्तफा का सदका है। हाँ हाँ हाँ। और जानते जिसे वो नवाजते हैं वो उनकी महफिल में लुटाता है। तेरी मेरी औकात क्या कि हम एक गरीब को भी एक लुकमा खिला सके, एक लुकमा खिला सके। तुम तो यहाँ तक हमसे इतना तक नहीं होता कि बूढ़ी माँ को एक गिलास पानी नहीं पिला सकते। जिस माँ ने सारी जिंदगी हमारी खातिर मुसीबतें उठाई जब हमारे बचपन का जमाना, और अगर हमने पानी की तलब की कि माँ हमें पानी चाहिए, तो तेरी माँ ने दोबारा कहने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, उससे पहले ला करके तेरे पास पानी पेश कर दिया, पहली बार में पेश कर दिया। और आज सारी रात माँ बाप औलाद से कहते बेटा पानी 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 पानी, हम बिस्तर पे लेटे रहते हैं। तभी तो कहते हैं बेटों से बढ़ के बेटियां हुआ करती हैं, बेटों से बढ़ के बेटियां हुआ करती हैं। कसम खुदा की मेरे घर के अंदर भी 2 बेटियां हैं। अल्लाह ने 2 बेटे दिए मुझे भी, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है। एक का नाम मोहम्मद अबू बकर कादरी रखा है, दूसरे का मोहम्मद उमर कादरी रखा है। और मुफ्ती साहब ने अपने दोनों बेटों के ही अली नाम रखे हैं, इसलिए कि हम मोहब्बत ही अली वाले हैं। अरे भाई हम तो उनके ही शहजादों से प्यार करते हैं, उनके ही आशिकों से प्यार करते हैं। हाँ हाँ हाँ। और बेटी का नाम एक का निसारे फातिमा, दूसरी का सनाए फातिमा नाम रखे गए। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जब घर के अंदर जाता हूँ तो कसम खुदा की बीवी से पहले, बेटों से पहले बेटियां दौड़ के कदमों से लिपट जाती हैं, बेटियां लिपट जाती हैं। इसलिए बेटियां वो कर देती हैं जो बेटे सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ बेटे हैं जो करते हैं। हाँ, वरना तो ज्यादातर अगर देखो तो 80% तो निकम्मे हैं, करते ही नहीं है। हकीकत बता रहा हूं, नहीं करते। हाँ, थोड़ी सी बात ये सुने, फिर थोड़ी गुफ्तगू इधर। अगर इंशाल्लाह आप फजर तक भी सुनेंगे तो इंशाल्लाह ये कादरी सुनाने की हिम्मत रखता है। इसलिए आओ मुस्तफा की बात करें। बिलाल थे, सर रखा हज़रत बिलाल, आंख लग गई। मेरे मुस्तफा ने उंगली का इशारा भी करने वाले थे, इतने में जिब्रील तशरीफ ले आए। जिब्रील तशरीफ ले आए। कहा का चक्की आप नहीं चलाए, चक्की तो मुझे चलाना है, रब ने भेजा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते जिब्रील सिर्फ चक्की नहीं चलानी है, आज मोहम्मद को किसी का दिल भी अपनी तरफ करना है। बोले बना लो ना ऐसे किरदार कसम खुदा की जो गैर देख के तुम्हें कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाए। देखा नहीं मेरे ताजो शरिया का चेहरा, तभी तो काख्तर कादरी खुल्द में चल मेरे ताजो शरिया का चेहरा नहीं देखा। कसम खुदा की इस गुनाहगार ने भी अल्लाह के सच्चे जागते वली की अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी खिदमत का मौका मिला। और बता दूं मैंने कसम खुदा की जब हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा के सर की मालिश करना जब मैंने शुरू किया, हाथ रखा था ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब के फूल छू रहा हूं। इतना नरम सर था कसम खुदा की, इतना नर्म मेरे ताजुश शरिया तो कितनी शान वाले थे। आज तक मेरे ताजुश शरिया ने किसी भी गैर औरत की सर पे हाथ रखा ही नहीं। और आज के लुटेरे पीर, फटीचर पीर, 2 कौड़ी वाले पीर, रंगीले पीर, 20-20 अंगूठिए वाले पीर, सर से लेकर पैर तक काले लिबास पहनने वाले पीर, अरे 2-2 हाथ जुल्फे रखने वाले पीर। अगर तुम्हें पीर बनना था तो कम से कम मेरे ताजुश शरिया को देख के पीर बन जाते। देख लेना उस चौखट को, तुम झूठे हो, लुटेरे हो। हाँ, और तुम्हारे तो यहाँ
अजमेर को देखो जाके तुम लोग जितने देखो अय्याश, मक्कार, शराबी, जुगारी, हरामखोर, अरे जितने भी वहां मुजाबिर बैठे एक से एक बड़ा इब्लीस बैठा। हकीकत बात तो ये है कि जब मैं पहली बार गया था तो बोले कि नहीं जी आला हजरत वाला सलाम नहीं पढ़ना। और क्या तेरे बाप ने सलाम पढ़ा? अबे आला हजरत ने उस वक्त सलाम पढ़ा था जिस वक्त तेरा वजूद भी नहीं था। आला हजरत ने उस वक्त सलाम पढ़ा कि जिस वक्त उम्मा के पेट में भी नहीं था। मेरे इमाम अहले सुन्नत की सारी जिंदगी मुस्तफा के इश्क में गुजरी है। लेट लगे रे, तब्बल लगे रे, कहते रे मुस्तफा जाने रहना, बिला को सलाम शम्मे बस में हिदायत, बिला को तेरे बाप का सलाम थोड़ी है। मुझ कादरी ने भी कहा था कि मर तो सकता है गरीब नवाज की चौखट पे सलाम एक बार नहीं 3 बार पढ़ के जाए। ये खाना पीनी और ये याद रखना और ये मैसेज उन तक पहुंचा देना मेरा, इसलिए कि हम डरते नहीं। हमने किसी आम इंसान की चौखट के टुकड़े नहीं खाए, हमने इमाम अहले सुन्नत की चौखट के टुकड़े खाए हैं। हम वो सच्चे पक्के बरेलवी हैं जिनके समझ में इमाम अहले सुन्नत नहीं आते। हम किताबों से समझा दे रहे और किताबों से भी नहीं समझ में आते तो बरेलवी जूतियों से समझाया करते हैं। हमारा हजरत वाले गए, अगर किसी ने इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में अगर शान में अगर एक जुमला भी उनके शहजादों की शान में या इमाम अहले सुन्नत की शान में बोला तो याद रखना हम परवाह नहीं करेंगे अपनी औलाद की, हम परवाह नहीं करेंगे अपनी जान की। इसलिए इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर दीन को फैलाने वाला था वो गरीब नवाज था और दीन की हिफाजत करने वाला था तो वो इमाम अहले सुन्नत था। नहीं करेंगे परवाह। अगर आज मसलक के आला हजरत ना होते तो ये जलसे सलामत ना होते, ये उलमा सलामत ना होते। फक्र के साथ हम कादरी सीने पे हाथ मार के कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है हम कादरी हैं, हम बरेलवी हैं, हम रज़वी हैं। और यार हम क्यों नहीं, हम तो ये कहते हैं मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा। अस्सलातु वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीन इस्लाम, मसलक आला हजरत सरकार की आमद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, नारे तकबीर। तोले वाला बात सुन ले, मेरे हजरत बिलाल थे आराम फरमा रहे हैं। मुस्तफा फरमाते जिब्रील सिर्फ उंगली का सिर्फ चक्की नहीं चलानी है बल्कि किसी का दिल भी अपनी तरफ करना है। इतना कहना था जब मेरे मुस्तफा चलने लगे हैं, बिलाल की आंख खुली है, मुस्तफा के कदम पकड़े हैं। बिलाल कहते हैं वो जाने वाले जाते जाते नाम तो बता के चला जा। मुस्तफा फरमाते हैं कल यही वक्त होगा, यही टाइम होगा, फिर चल के आ जाऊंगा। इतना कहकर आका चले गए, तशरीफ ले गए। दूसरा दिन आया है, मुस्तफा तशरीफ लाए हैं, फिर बिलाल को सुनाया है, फिर चक्की को चलाया है। आका चलने लगे हैं, बिलाल ने दामन पकड़ लिया है। वो जाने वाले आज तो तुझे नाम बता के जाना पड़ेगा। आज तक इतना हसीन चेहरा नहीं देखा है, इतना खूबसूरत चेहरा नहीं देखा है। कहाँ आने वाले जिस दिन से तो बिलाल के करीब से गया है आज तो खुशबू महक रही है। ना ऐसी खुशबू बिलाल ने कभी जिंदगी में सूंघी है न देखी है। कहा इतनी हुस्न वाला है, इतनी शान वाला है, पता नाम तो बता के चला जा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मुझे अना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। इतना कहना था बिलाल रोने लगे हैं। कहा ये नाम तो मैं जब से मक्के की सरजमीन पे आया हूँ सुनता रहा हूँ, आज तक किसी ने आकर के बिलाल की खैर खबर नहीं ली है। और जाने वाले जाते जाते कलमा पढ़ा के चला जा। मुस्तफा फरमाते हैं बिलाल कलमा तो पढ़ा दूंगा, अगर किसी को पता चल गया तो बड़ा सताया जाएगा, बड़ा रुलाया जाएगा।
जाएगा, बड़ा पीटा जाएगा, जमीनों पे घसीटा जाएगा। बिलाल ने कहा था मुस्तफा देर ना कीजिए, कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया है, पढ़ा के आका चलने लगे हैं। अब बिलाल का इश्क देखो, पतली जगह रखे हैं, मुस्तफा का कलमा पढ़ रहे हैं। अगर बिलाल काम कर रहे हैं तो मुस्तफा का कलमा पढ़ रहे हैं, चक्की चला रहे हैं तो मुस्तफा का कलमा पढ़ रहे हैं। एक दिन वो आया था, बिलाल जंगल की गलियों जंगल में थे, जंगल की वादियों में थे, बकरी चरा रहे थे। बिलाल की जुबान पे कलमा था, बिलाल की जुबान पे मुस्तफा के तराने थे। वो मैया का गुजर हुआ है, बिलाल के करीब पहुंचा है और जाने के बाद में क्या देखा, बिलाल मुस्तफा के तराने गा रहे हैं। वो मैया ने कहा था बिलाल ये किसके तराने गा रहा है? बिलाल ने कहा था ये उसके तराने गा रहा है, जिसके सत्य में सितारों को चमकाया गया है, जिसके सत्य में सूरज को बनाया गया है, जिसके सत्य में चांद को चमकाया गया है। मैं उसका कलमा पढ़ रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ, जिसके सत्य में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। इतना कहना था, मैया ने कहा था बिलाल उसका कलमा पढ़ना छोड़ दे, तुझे तड़पाया जाएगा, तुझे सताया जाएगा। बिलाल ने कहा था मैया आज तक तो बिलाल पर तेरी हुकूमत चलती थी, मगर आज बिलाल के दिल पे मुस्तफा की हुकूमत चलने लगी। ये है बिलाल, ये है इश्क। तुम कहते हो नबी के लिए जान दे देंगे, नबी के लिए मर मिटेंगे। आज मेरे मुस्तफा को लोग गालियां दे रहे हैं, तुम खामोश बैठे हो। तुमसे घर की लड़ाई खत्म होती नहीं, दावे करते हो मरने मिटने के। कैसे दावे हैं तुम्हारे? कसम खुदा की एक दावा मेरे सलमान अजहरी ने भी किया था, एक दावा किया था ना, नामूस रिसालत के लिए बड़ी कुर्बानी दी सलमान अजहरी साहब ने। और कसम खुदा की उसी मर्दे मुजाहिद को जेल की सराखों में पहुंचाया गया। मगर जानते हो वो जाते जाते मुस्कुरा के लोगों से कह रहा था ओ फिक्र मत करना, ये अगर सलमान को जेल की सराखों में डाला जा रहा है, अगर सारी जिंदगी भी मुस्तफा के इश्क में, मुस्तफा की बात के लिए, नामूस रिसालत के लिए अगर जेल की सराखों में सलमान को डाला जाता रहेगा, ये डलने के लिए तैयार है। कहा मर तो सकता है मगर जमीन नहीं बेच सकता। इसलिए ये कहते कहते सलमान अजहरी गए थे और दुनिया और दीवालों और मेरे मुस्तफा के चाहने वालों, मैं तो जा रहा हूँ मगर मेरे मुस्तफा का वो नारा लगाते रहना जिस नारे को लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते रहे। जाते जाते नारे की बात करके गए। अरे घबराना मत, हाँ घबराना मत, इसलिए कि हम मुस्तफा से सच्चा इश्क करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं। बिलाल थे, उमैया ने कहा बिलाल देख हम तुझे इतनी दौलत देंगे, इतनी दौलत देंगे, इतना पैसा देंगे, इतनी हीरे जवाहरात ये देंगे वो देंगे, कलमा पढ़ना छोड़ दे। बिलाल ने कहा था उमैया आज तक तो बिलाल के जिस्म पे हुकूमत तेरी चलती थी, मगर अब दिल पे हुकूमत आमना के लाल की चलती है। कहा जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएंगे मगर बिलाल मुस्तफा का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ेगा। कसम खुदा की फिर बताओ बिलाल पे कौन सा जुल्म नहीं किया गया। बिलाल बिकते बिकाते ऐसे कहिएगा टकों की कीमत में बिलाल को खरीदा गया, मगर उस खरीदने वाले में फिर एक मेरा मुस्तफा भी थे, मेरे मुस्तफा भी थे। बिलाल को खरीदने में बात क्या थी, अबू बकर ने खरीदा, जब अबू बकर चलने लगे बिलाल को खरीदने के लिए मुस्तफा फरमाते हैं अबू बकर किधर चले हो? अबू बकर ने कहा था या रसूल अल्लाह मैंने एक दीवाने को रोते हुए देखा था, उसके लबों पे आपका तराना था। कहा किस लिए? कहा लोग उसे बड़ा सता रहे हैं, बड़ा तड़पा रहे हैं। कहा इतना तड़पा रहे हैं आग जला करके उसे कोयलों पे लिटाया जा रहा है, उसको दबती हुई जमीन पे घसीटा जा रहा है। कहा किधर जा रहे हो? कहा सौदा करने चला हो। इतना कहना था, मुस्तफा फरमाते हैं अबू बकर उस सौदे में हमारा भी हिस्सा कर लेना। अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह ये अबू बकर भी आकार है, अबू बकर की दौलत भी आकार।
सौदे की बात करते हैं या रसूल अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह ये अबू बकरी ही जब आपका है और अबू बकर के पास जितनी दौलत है सब आपकी है मुस्तफ़ा। कहा या रसूल अल्लाह कसम खुदा की अबू बकर खरीद के लेके आ रहे हैं बिलाल को। और जब बिलाल को खरीद के लाए थे ना तो मेरे मुस्तफ़ा ने आने वाली क़यामत तक उम्मत को ये पैगाम दे दिया था, मेरा बिलाल कल भी आला था, आज भी आला है, सुबह क़यामत तक मेरा बिलाल आला रहेगा। गुलामों में सबसे अफजल बिलाल है, सबसे आला बिलाल है, सबसे बेहतर बिलाल है। अबे जो नबी के नाम पे बिक जाता है मुस्तफा जाने लगा उसे रुसवा नहीं होने देते। ना वो दुनिया में जलील है ना वो भरोसे महशर जलील किया, रुसवा नहीं किया जाएगा। बिक के तो देखो नहीं, जाने मन ये जिंदगी तेरे नाम, ये दौलत जाने मन तेरे नाम। पता ही नहीं अब्बा से आड़ में सौदा करे, अब्बा से आड़ में सौदा, बिल्कुल बात हक कह रहा हूं। और इतने वादे किए पढ़ाई के दिन वो आ रहा है। बाप अगर काश अगर बाप ने अपने बेटे को अगर दीनी तालीम सिखाई होती ना, इस्लामी तालीम सिखाई होती ना, अच्छी तालीम सिखाई होती ना, इस्लामी उसको कल्चर सिखाया होता ना, इस्लामी तालीम दी होती ना, मुस्तफ़ा का तरीका बताया होता, मुस्तफ़ा की जिंदगी बताई होती तो आज ये तेरा बेटा किसी गैर की बेटी को लेकर के घर से न भागता, तेरे सर को नीचा ना करता। काश क्या ही अच्छा होता तूने अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाया होता, और ये कुरान बनाया होता, आलिम दीन बनाया होता। मैं इस्लाम की बेटियों से कहना चाहता हूँ अगर रब ने तुम्हें बेटे अता फरमाए हैं, एक बेटा दिया है तब भी हाफिज बनाना है, दो बेटे दिए हैं तब भी हाफिज बनाना है, तीन बेटे दिए हैं तब भी हाफिज बनाना है। रब ने बेटियां दी हैं तो बेटियों को कुरान का कारी बनाना है, बेटियों को आलिमा बनाना है। इतनी तालीम बेटियों को सिखा दो ताकि वो अपने मसले खुद हल कर सके, बल्कि अपनी जिंदगी अच्छी गुजार सके, शरीयत के मुताबिक गुजार सके। तेरी बेटी इतना सीख जाए, खाना अच्छा बनाने लगे, खाना अच्छा बनाने लगे, कुरान की तिलावत करने लगे, रब की बारगाह में पेशानी झुकाने लगे, कुरान को अच्छा पढ़ने लगे। इसलिए तुमने तालीम नहीं सिखाई है, तुमने तो यार दुनियावी तालीम को फोकस किया है, दुनियावी तालीम को तुमने बहुत ज्यादा बेहतर माना है। सबसे अच्छी तालीम रब का मुकद्दस कलाम है, सबसे अच्छी तालीम दीनी तालीम है। तुम अपने बच्चों को अच्छी तालीम सिखाओ। तुमने देखा नहीं है, मैं तुझे बताओ, जब माँ नमाजी होती है तो बेटा इमाम आजम पैदा होता है, जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा गौसे आजम पैदा होता है, जब माँ सजदे करने वाली होती है तो बेटा इमाम हसन इमाम हुसैन पैदा होता है, जब माँ मुत्तकी होती है तो बेटा अहमद रजा पैदा होता है। अबे जब माँ परहेजगार होती है तो बेटा ताजुल शरिया जैसा पैदा होता। तुमने सिखाया कब? नहीं जी, रात को बच्चा रो रिया है, मोबाइल हाथ में दिया, ले बेटे हाँ गाने लगाए, वो सपना ना उसे अपना पता है, उसे सपना को लगा के तुमने दे दिया। शर्म नहीं आ रही? वो जहन्नमी उस कुतिया की वीडियो निकाल कर तुमने बेटियों के हाथ में मोबाइल दिए। कल तेरी बेटी बता, याद रखना, कनीज़े फातिमा नहीं बनेगी बल्कि तेरी बेटी याद रखना फिर दुनियावी एक्टर जैसी हीरोइन बन के खड़ी। ये तेरी बेटी सर से दुपट्टा हटाने वाली बनेगी। काश क्या ही अच्छा होता तूने बचपन से तरबियत तूने इस्लामी दी, अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाई होती। ये वादा करके जाना है अल्लाह के वली की महफिल में आए हो, हाँ ये तुम्हारे आने से राजी नहीं होंगे। और ये भी याद रखना, महफिल में जब तक मत आया करो कि जब तक कि माँ और बाप तुम्हें इजाजत ना दें। ये सुन लेना, अल्लाह और अल्लाह के महबूब को उनका आना पसंद नहीं है जिनके माँ बाप नाराज होते हैं, उन्हें राजी करके आना पड़ेगा। फिर आके अल्लाह के वली की चौखट पे जाओ, लल्ला ना हो तब भी जाओ।
लल्ली ना हो तब भी जाओ, बेटा शैतानपनी करता हो तब भी जाओ, बेटा बदतमीजी करता हो तब भी जाओ, कुरान पढ़ने न जाता हो तब भी जाओ, अरे जाओ ना, नमाज पढ़ने न जाता हो तब भी जाओ। चादरों पे चादरें हम चढ़ाने, माँ नाराज, बाप नाराज, सर्दी का मौसम है, बाप के सर पे चादर नहीं, बाप के बदन पे कपड़ा नहीं, तू चादरों पे चादरें चढ़ा रिया, कह रिया जी नहीं, किसी के पास में गया, प्रधान जी के पास में गया, प्रधान जी ने कहा अरे भाई क्या करना है, कहा प्रधान जी बेटा नहीं हो रहा, बेटी नहीं हो रही है, कहा इतने साल गुजर गए, कहा चादर चढ़ा के आऊंगा, याद रखना तेरी चादरों से कोई अल्लाह का वली ऐसे राजी नहीं होगा, इसलिए सबसे बड़ा तावीज़, सबसे बड़ी चादर तेरे घर में तेरे वालिदैन अल्लाह ने तुझे बड़ी नेमत दी है। अरे ये तो वो है जिनके लिए मेरे मुस्तफा ने भी आंखों से आंसू बहाए हैं, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने आंसू बहाए हैं। जब मुस्तफा मेराज के लिए जा रहे हैं, जिब्रील दुल्हा बना के लेके जा रहे हैं, मुस्तफा ने चेहरा किया है घर मकान की तरह, हज़रत उम्मे हानी के मकान पे थे, चेहरा किया, मुस्तफा ने अपने मकान की तरह रोने लगे हैं। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह आंख में आंसू किस लिए आ रहे हैं, आका क्यों रो रहे हैं, रब ने बुलाया है मेराज के लिए। मुस्तफा फरमाते हैं जिंदगी में 3 मर्तबा दुल्हा जब बेटा बनता है तो फिर उनके सामने जब माँ का चेहरा नहीं होता, आंख में आंसू होते हैं, कहा दुल्हा वो कौन सा, कहा जब बच्चा पैदा होता है सब देखने आते हैं, जब दुल्हा बनाया जाता है सब देखने आते हैं, इंतकाल होता है सब देखने आते हैं, आज क्या ही अच्छा होता जब मोहम्मद मेराज के लिए उससे मुलाकात के लिए चला है, आमना होती मोहम्मद का चेहरा देखती मेरी माँ को कितनी खुशी होती, आका ने भी आंसू बहाए गए। मैं कहना ये चाहता हूँ जब एक मुस्तफा माँ से इतना प्यार करते हैं, हम तो गुनाहगार उम्मत है, हमको तो ज्यादा प्यार करना चाहिए, हमको तो ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। ये इस महफिल से ये आज वादा करके जाना पड़ेगा, अबे दुनिया छोड़नी है तो छोड़ जाए, न माँ बाप छूटने पाए, न अल्लाह का वली छूटने पाए, न मदीने वाले मुस्तफा का दामन छूटने पाए। ये अपनाना है हमें। हाँ, याद रखना जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें। हाँ, तभी तो बिलाल ने कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने खटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। लुट गए बिलाल मुस्तफा का चेहरा देख के। ओ यार कसम खुदा की आज भी अगर देखते हो, अपनी जागती आंखों से अगर देखना चाहते हो, तुम जो मेरे मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करते हैं, शरीयत के पाबंद है, मुत्तकी और परहेजगार देखने हैं ना, तो फिर उन परहेजगारों को तलाश करो, कसम खुदा की उनके चेहरे में मेरे मुस्तफा का चेहरा नजर आ जाएगा। अदाएं बता देती, अदाएं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे इस महफिल को, अल्लाह सलामत रखे हमारे तमाम स्टेज के उलमा को, बुजुर्गों को सलामत रखे। अल्लाह इन चेहरों में अल्लाह रब्बुल इज्जत और ज्यादा रौनक अता फरमाए, अल्लाह इतनी रौनक अता फरमाए ताकि गैर देखने पे मजबूर हो जाएं कि जब गुलाम इतने अच्छे हैं तो मदीने वाले मुस्तफा कितने अच्छे। अल्लाह खूब सबको लंबी उम्र अता फरमाए, मरने से पहले सबको मदीने की हाजिरी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, वो खास तौर से सुन के चले, मेरी आदत है, मचल के बोले सुभान अल्लाह। कि सब नजारे हुजूर आपके हैं। अब भी तरबूज़ें हिल रही। ये मिंबर मेरा है, वो महफिल तुम्हारी है, ये सुन लेना। महफिल इधर से ये नहीं उठेंगे तो तुम भी उठ नहीं सकते हो। हाँ, ये तो मुस्तफा की बात हो रही है, कम से कम थोड़ा के बोले सुभान अल्लाह। पढ़िएगा। सब नज़ारे, मैं वाले भैया आवाज बोल दो, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, कि सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, ये चांद तारे हुजूर
इशारे हुजूर। अभी भी आवाज नहीं आ रही है। ये चांद तारे हुजूर आपके हैं। बहुत बड़ा शेर समा फरमाए सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। और क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े। अबू जहल आए इतना क्या आप नबी है ना, फिर आप दिखाए ना। मेरे आका अबू जहल की मकान पे थे ना, बाहर आए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं दिन में देखना है या रात में देखना है। दिन में बात कही थी अबू जहल ने, वो तो ये समझ रहा था क्या ये तो मुस्तफा कहता जादूगर हैं झूठे। मेरे कहा कि इससे अच्छी बात कौन सी होगी कि दिन में आप दिखा दें। मेरे मुस्तफा ने सूरज को इशारा किया, छुप गया। चांद को इशारा किया, ऐसा लग रहा था जो 70,000 फरिश्ते सूरज को लेकर आते हैं, लेकर के जाते हैं, वो मेरे मुस्तफा के इशारे पे चले आ रहे हैं। इशारा किया चांद के दो टुकड़े, दिन में अंधेरा, चांद के दो टुकड़े देख के हैरत में पड़ गए। अये है तभी तो कहते हैं क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े। खास तौर से प्रधानी किधर है भाई, वो भी सुने। खास तौर से बहुत बड़ा शेर है ना, और सुने आखिरी शेर से बात करें। क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े, कि क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े। जब इशारे हुजूर आपके हैं, जब इशारे हुजूर आपके हैं, जब इशारे हुजूर आपके हैं। अब देखिएगा आखिरी शेर सुनने, उसके बाद कोई शेर ही नहीं है। आओ जो मेरे हुसैन से प्यार करता है ना, वो अगर नोट नहीं घोटू की दाद से नवाज दे। बोले सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा शेर है, समाप्त फरमाए, समाप्त करें। क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े, क्यों इशारे हुजूर आपके हैं। और फातिमा अली हुसैन हसन, फातिमा अली हुसैन हसन, के फातिमा अली हुसैन हसन, नूर सारे हुजूर आपके हैं, नूर सारे हुजूर आपके हैं। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसुकुम पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हज़रत काफी किफायतुल्लाह के इन शेरों को आप पढ़ा करें, याद रखना आप गुनाह करना ही छोड़ देंगे। बहुत बड़े शेर हैं, कुछ बाकी नहीं रहेगा, खाली सिर्फ कफन आपके साथ जाएगा, आपके आमाल आपके साथ जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे सबसे पहले मुझे अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, फिर परवरदिगार आलम तमाम महफिल को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह हम सबको हासिदों की हसद से, जालिमों के जुल्म से, काफिरीन के कुफ्र से, मुखालिफीन के मुखालफत से अल्लाह हमारी जान माल की इज्जत की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सारा मजमा कलमा तय्यबा का विर्द कर ले, बड़े बाज़ बुलंद झूम कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिएगा दो शेर इनको पढ़ने दें, ये शायद जिद कर रहे, ऐसा ना हो कि दिल टूट जाए। याद रखना अगर किसी